हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सातवें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के जोर शोर से तैयारी चल रहा है, एकदम आंधी की रफ्तार से तैयारी चल रहा है। और इसमें हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत भूगोल खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। तीसरा अध्याय है हमारा महाजनपद काल। इससे पहले हम लोगों ने पाषाण काल और वैदिक काल को हम लोगों ने पढ़ा। वैदिक काल के अंतर्गत हमने उत्तर वैदिक काल जो है मुख्य रूप से जिसका वर्णन बिहार में मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में हमने आपको बताया था कि नगरीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी और जनपद का प्रादुर्भाव हो गया था, जनपद का उद्भव हो गया था। और उसके बाद जो है जनपद जो है मिलकर के कई जनपद मिलकर के महाजनपद का निर्माण किए। तो अब हम जानते हैं कि क्या कुछ महाजनपद के पीछे का इतिहास रहा है। दोस्तों, वैदिक काल में जो है दो अलग अलग पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा, वैदिक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में लोग जो है वो समूह में रहते थे, है ना। उनके समूह को कबीलाई कहा जाता था। क्या कहा जाता? कबीलाई। लेकिन उसमें कोई शासक नहीं होता था, कोई मुखिया नहीं होता था, कोई उस तरह से कोई एक प्रमुख नहीं होता था। लेकिन फिर भी कबीले लोग जो थे वो एक दूसरे से युद्ध करते थे, गाय को लेकर के युद्ध करते थे या और भी किसी कारणवश जो है एक दूसरे से झगड़ा करते थे। और वो समूह में झगड़ा होता था और उसी समूह में से किसी एक को जो है अपना नेता चुन दिया जाता था। तो इस प्रकार जो है कोई एक जो है उस योजनागत व्यवस्था नहीं थी, है ना, संस्थागत कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फिर भी वहां जो आपका वैदिक काल है, वैदिक काल के समूह को कबीलाई कहा जाता था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि आपका व्यापार व्यवसाय जो है उसमें प्रारंभ हो गया था, नगरीय व्यवस्था जो है वो प्रारंभ हो गई थी, साथ में छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया था और जनपद काल प्रारंभ हो गए थे। जनपद उसमें जो है जनपद का उद्गम हो गया था, जनपद का प्रादुर्भाव हो गया था। वही बाद में जो है अनेक जनपद मिलकर के और महाजनपद की स्थापना हुई। क्या हुआ? अनेक जनपदों को मिलाकर के महाजनपद की स्थापना हुई। जनपद का सवाल है तो उत्तर वैदिक काल में ही जनपद का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था, है ना। जब लोगों ने उत्तर वैदिक काल पढ़ा, आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, तो 600 ईसा पूर्व तक जो है जनपद का विकास हो चुके थे। उसके बाद जो है फिर जनपद कई जनपद मिलकर के महाजनपद की स्थापना किए, है ना। तो आपका जो है पुराने जो ग्रंथ है, आपका जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, बौद्ध ग्रंथ अगुतर निकाय है, इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमें जानकारी मिलता है कि भारत में कुल कितने जनपद महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे। और उसका वर्णन कहां से हमें प्राप्त होता है, कहां से हमें पता चलता है कि भारत में 16 महाजनपद थे? तो हमें प्राप्त होता है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से और बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से प्राप्त होता है ना। इस प्रकार जो है महाजनपद बन गए हैं। अब हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो महाजनपद जो है आप पहले समझ लीजिए, भारत के मानचित्र पर ये जो 16 महाजनपद जिनका वर्णन जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में हमें प्राप्त हुआ है, आखिर भारत के किन किन क्षेत्रों में कहां पे वे जो है 16 महाजनपद थे, ये आपका माइंड में सेट हो जाना चाहिए। रटने का जमाना जो है वो लग गया दोस्तों, रटना नहीं है। रटंत विद्या घटंत और देखंत विद्या बढ़ंत। इसलिए आपको देख करके, आपको सुन करके और याद होना चाहिए। मानचित्र के माध्यम से आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब की दुनिया में यह ऐतिहासिक है कि आपका प्रत्येक चीजों को जो है मानचित्र के माध्यम से आपको जो है बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो इसलिए आप जो है इसको समझने में कतई कोताही न बरतें। आपको जो है अब समझ लेना है कि कहां पे जो है कौन सा 16 महाजनपद थे। तो आप देखिए, कंबोज और गांधार ये जो है वो भारत से बाहर चले गए हैं, है ना। वर्तमान भारत में 14 ही जब महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उस समय जो भारत था वो पूरा भारतवर्ष कहलाता था, जिसमें पाकिस्तान आते थे, है ना। पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है आपका कंबोज और गांधार कहां चले गए? पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया, है ना। तो दो छोड़ करके बाकी 14 जो है वो भारत में है। कहां है? कुरु महाजनपद, सुरसेन महाजनपद, मत्स्य महाजनपद, अवंती महाजनपद, चिटिया महाजनपद, वत्स महाजनपद। मत्स्य और वत्स अलग अलग है। पांचाल है आपका, कौशल है, मल है, काशी है, वजी है, अंग है, मगध है, और एक सबसे दक्षिण में जो है वह अस्मक है। तो इससे भी प्रश्न आ जाते हैं, है ना, कि कौन सा महाजनपद जो है वो सबसे दक्षिण में है? तो वह अस्मक है। कौन सा महाजनपद जो है सबसे उत्तर में है? तो वो कंबोज है। इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो यह आपका फिगर यदि माइंड में सेट होगा कि कंबोज, गंधार, कुरु, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, वत्स, चेटिया, अस्मक, पांचाल, कौशल, मल, काशी, वजी, अंग, मगध। और इसमें जो ग्रीन
जो आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, वजी, अंग और मगध, ये तीनों जो महाजनपद थे वे थे बिहार में। कहाँ थे? बिहार में। तो हम लोगों को मुख्य रूप से हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार के इतिहास। तो बिहार के इतिहास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? बिहार के प्राचीन इतिहास में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो उन महाजनपदों के बारे में पढ़ना है जो बिहार में थे। तो बिहार में 3 महाजनपद थे, वजी, अंग और मगध। कौन थे? वजी, अंग और मगध। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेंगे, फिर विस्तार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहला जो आपका महाजनपद बिहार में था वो मगध था। मगध के बारे में कौन नहीं जानता? मगध साम्राज्य, है ना, जिसका पूरे भारतवर्ष पर साम्राज्य चला। तो मगध साम्राज्य, मगध की राजधानी कहाँ थी? सबसे प्रथम जो राजधानी थी वह गिरिव्रज में थी, और गिरिव्रज को ही बाद में राजगीर कहा गया। गिरिव्रज क्यों राजधानी बनाया गया? क्योंकि वह जो 5 पर्वतों से गोले गोले से घिरा हुआ है और राजा वहां पे सुरक्षित होता था, है ना, कहीं से कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। प्राकृतिक जो है सुरक्षा प्रदान था गिरिव्रज को, आज भी है ना। उसके बाद जो है उसका राजधानी पाटलिपुत्र में ले गया, पाटलिपुत्र शहर बसाया गया, जो आज पटना आप कहते हैं ना, जो बिहार की राजधानी है पटना, वो पाटलिपुत्र कहा जाता था। उस पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया, है ना। उसके बाद जो है राजधानी पाटलिपुत्र उसका स्थानांतरण किया गया। इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से कहां पढ़ेंगे? जब हम लोग भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें मगध साम्राज्य में हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो था वो अंग था। अंग की राजधानी कहां थी? चंपा। अंग की राजधानी कहां थी? चंपा। तीसरा वजी संघ, जो जिस वजी संघ के बारे में आपको बिंदुवार प्रत्येक बिंदु को आपके एकदम दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि वजी संघ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो वजी संघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कि 8 राज्यों का संघ था। वजी संघ कितने राज्यों का संघ था? तो 8 राज्यों का संघ था। वजी संघ कितने राज्यों का संघ था? तो 8 राज्यों का संघ था, है ना। वजी संघ की स्थापना जो है 725 बीसी में इसका स्थापना हो चुका था, है ना। 725 बीसी यानी कि ईसा पूर्व, है ना, 725 ईसा पूर्व में जो है इसका स्थापना हो गया था, है कि नहीं। इसमें आपको ये पूछा नहीं जाएगा कि वजी संघ का स्थापना कब हुआ था, लेकिन एक जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया। हमारे पास जानकारी थी तो आपको भी सोचे बता दे, है ना, काहे छुपा के रखेंगे, ज्ञान बांटने से तो बढ़ता है। 725 बीसी में इसका स्थापना हुआ था, है ना। और एक चीज और समझ लीजिए, है ना, इसमें जो 8 राज्य थे वो कौन कौन थे राज्य थे? वो विदेह राज्य था। किसके बारे में हम लोग को पीछे जो हमने पढ़ा वैदिक काल, उसमें हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि विदेह जो है वह राजा विदेह के द्वारा जो है विदेह राज की स्थापना की गई थी। और उसी का 25वां राजा कौन हुए थे? राजा जनक, जिनकी पुत्री सीता थी, जिनका ब्याह श्री राम से हुआ था और फिर पूरा रामायण देखने को आपको मिला, है ना। दूसरा जो था वो वजी था। वजी खुद संघ और वजी एक राज्य। उसके बाद लिच्छवी गणराज्य के बारे में आप सुने हैं, लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी राज्य नहीं, लिच्छवी गणराज्य, है ना, जो विश्व का प्रथम लोकतंत्र था। ज्ञात्रिक था, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु, कौरव। इस प्रकार 8 राज्यों का संघ था वजी संघ। विदेह, वजी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु, कौरव, ये 8 राज्य थे वजी संघ के अंतर्गत। और संपूर्ण वजी संघ का जो है वो राजधानी कहाँ था? वैशाली। जिस प्रकार आज एक भारत है, भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी राज्यों का, सभी केंद्र शासित प्रदेशों का अपना अपना राजधानी है ना। उसी प्रकार जो 8 राज्य थे उनका अपना अपना अलग राजधानी थी। लेकिन जिस प्रकार भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार वजी संघ की राजधानी कहाँ होती थी? वैशाली हुआ करता था, है ना। तो इसमें सभी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओब्व्यू से आपको सभी पॉइंट को जो है आपको ध्यान में रखना है। क्या? विश्व का प्रथम गणतंत्र, है ना। हमने आपको क्या बताया कि वजी संघ 8 राज्यों का संघ था। वजी संघ की राजधानी वैशाली थी। वजी संघ विश्व का प्रथम गणतंत्र था। कुल राजा कितने होते थे? तो 7707 होते थे। कितना? 7707, 1707 नहीं, 7707 राजा होते थे, है ना। भले 8 राज्य था, लेकिन उसमें 8 राज्य भी छोटे छोटे अलग अलग जो है वो खंड खंड में बटे हुए थे, लेकिन उतने खंड खंड में बटे हुए के बाद भी अखंड थे, है ना। खंड खंड होते हैं भी क्या थे? अखंड थे। वजी संघ, है ना, प्राचीन इतिहास में एक बहुत बड़ा जो है अपने आप एक रोल रखता है। ये वजी संघ को पूरे भारत के साथ साथ दूसरे जो देश हैं वो भी नतमस्तक होते हैं कि उस समय भारत में, प्राचीन काल में भारत में जो है वो क्या था? तो गणराज्य था, गणतंत्र था, है ना। तो इसलिए जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र के रूप में इसको माना जाता है, जिसमें 7707 राजा एक साथ रहते थे, है ना। और निर्णय जो होता था वो सबके लिए होता था। संस्थागार नामक भवन में सभा का आयोजन होता था। बताइए, जो भवन में सभा आयोजन होता था उस भवन को क्या कहा जाता था? संस्थागार भवन। क्या कहा जाता था? संस्थागार भवन, है ना। और
वो जो संस्था आयोजित की जाती थी, जो सभा आयोजित की जाती थी, उसको संस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता? संस्था। इस प्रकार आपका प्रश्न बनता है कि वजी संघ के अंतर्गत जो सभाएं होती थी वह कहाँ होती थी? तो संस्थागार नामक भवन में। उसको क्या कहा जाता था? तो संस्था कहा जाता था, है ना। उसके साथ साथ अष्टकुल में अष्टकुल होता था। अष्टकुल क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 जो है गणराज्य है और 8 गणराज्य के प्रतिनिधि गण जो एक साथ बैठते थे तो वो अष्टकुल कहलाता था। उनकी संस्था क्या कहलाती थी? उनकी सभा क्या कहलाती थी? अष्टकुल कहलाती थी, जिसमें 8 जो है गणराज्यों के क्या होते थे? प्रतिनिधि होते थे। और उसमें क्या होता था? उन लोगों को न्याय महासमिति कहा जाता था, है ना। उन लोग मिल बैठ करके जो भी राज्य के लिए, राज्य के हित में जो भी निर्णय लेते थे वह जो है मान्य होता था। जैसे आज कैसे सुप्रीम कोर्ट है भारत के अंदर, है ना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी डिसीजन दिया जाता है ना, उसके बाद जो भी ऑर्डर उसका आता है, सभी हाईकोर्टों को, सभी सरकारों को पूरा आपका जितने भी भारत के नागरिक हैं सबको मानना होता है। उसी प्रकार जो है अष्टकुल होता था, जिसमें 8 गणराज्य के प्रतिनिधि होते थे और उन्हें न्याय महासमिति कहा जाता था। क्या था? न्याय महासमिति। क्या कहा जाता था? न्याय महासमिति। तो आपको याद रखना है कि अष्टकुल में 8 गणराज्य के राजा होते थे जिनको न्याय महासमिति कहा जाता था, है ना। ग्राम एवं नगर प्रशासन के लिए भी जो है प्रशासक होते थे। जिस प्रकार आज एसपी डीएम होते हैं ना, उसी प्रकार होता था उस समय भी, है ना। जिसको गमगामनी कहा जाता था। एक गमगामनी होता था। तो गमगामनी जो है गांव का मुखिया कहलाता था। गांवों पर उसका जो है प्रशासन चलाना होता था। गांवों को जो है वह देख रेख करता था। उसके बाद पूर्वगामी होता था। पूर्वगामी का क्या काम था? औद्योगिक इकाई का वो प्रधान होता था, है ना। इस प्रकार 2 अलग अलग जो है अधिकारी होते थे, गमगामनी और पूर्वगामी। गमगामनी और पूर्वगामी। गमगामनी ग ग ग आ रहा है ना, उसमें जो है गांव के प्रधान होते थे, है ना। और पूर्वगामी जो है वो औद्योगिक इकाई के प्रधान होते थे। उसमें और पॉइंट आपको याद रखना है कि उस समय जो डिसीजन होता था आपका वजी संघ के अंतर्गत, वह मतदान के आधार पर होता था। कैसे होता था? मतदान के आधार पर होता था, है ना। और उसमें जो है गणपूर्ति, गणपूर्ति एक शब्द आती है। गणपूर्ति क्या होता है? तो 20 मत जब किसी निर्णय के पक्ष में हो जाता था तब वो निर्णय पारित होता था और उसी को गणपूर्ति कहा जाता था कि गणपूर्ति हो गई है, यानी मत पूर्ण हो गया है, अब यह डिसीजन जो है लिया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है वहां मतों के आधार पर जो है डिसीजन लिए जाते थे, है ना। उसमें जो बुजुर्ग होते थे उनको तवज्जो दिया जाता था। क्यों? बुजुर्ग अब 70 साल 80 साल वो अपने जीवन को जी लिया है तो उनके पास अथाह अनुभव होता था। उनके अनुभवों के आधार पर जो है आगे भविष्य की जो है वह क्या होता था? प्लानिंग किया जाता था, योजना बनाया जाता था। आज भले हमारे समाज में जो है बुजुर्गों को जो है नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। आज युवा जो है वह अपने ही दुनिया में है, बुजुर्गों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वजी संघ, वजी गणराज्य में जो विश्व का प्रथम गणतंत्र गणराज्य कहा जाता था, उस समय जो है ईसा मसीह के पूर्व भी, है ना, 725 ईसा पूर्व में जो वजी संघ था भारत के अंदर, वहां पे बुजुर्गों को इतना मान सम्मान दिया जाता था कि उनके अनुभव के आधार पर जो है डिसीजन होते थे और भविष्य की प्लानिंग की जाती थी दोस्तों। तो यह थी आपका महाजनपद काल, है ना। और जिसका बिहार में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 जो है महाजनपद थे, मगध, अंग और वजी, जिसमें विशेष रूप से जो है मगध गणराज्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना ही, मगध साम्राज्य के बारे में और वजी गणराज्य के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा। आगे का जो अध्याय होगा हमारा वो मगध साम्राज्य के बारे में होगा और इसमें हम लोग वजी गणराज्य के बारे में पढ़ें। तो ठीक है, आप सभी जो है इसी प्रकार जो है मेहनत करते रहिए, पूरे एकदम आंधी के रफ्तार से, है ना। सब चीज छोड़ छाड़ के 2 महीना के अंदर जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद 1 महीना में रिवीजन करके और एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम में 45 लाना हो कि 48 लाना हो कि 50 लाना हो, उससे हम ज्यादा ला करके दिखाएंगे। ये जो है हम लोग इस तरह से अपना आपको जो है वादा करके और पढ़ाई में एकदम लीन रहना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक हमारा होगा मगध साम्राज्य। नमस्कार दोस्तों।